बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छोड़ाइयो खिन। लांक तले नालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी पिया, नजर खोलो बातों पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। राम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। प्रसाद जी, आज हम पुखराज पहाड़ का जैसे हम शुरू से वर्णन कर ही रहे हैं, आप समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, उसकी रिवीजन समझें, उसको क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हम एक बार दोबारा से और अच्छे से प्रयास करेंगे समझने का। नरेश भैया क्वेश्चन आंसर के द्वारा हम सबको समझाएंगे। नरेश भैया आप कर लीजिए, प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के में कोट कोट प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, पिछली बारी, आज क्या बार है? आज मंडे है। लास्ट वेडनेसडे भूले गया, आज बहुत बिजी रहा दिन, अभी फ्री हुआ। तो लास्ट वेडनेसडे को हम लोगों ने राज्य की मेयर से हजारा आस्तीन चांदनी तक पुखराज पहाड़ की पे आप सबके साथ वहाँ पहुँच गए थे। ये हमारे हो गए थे और उसके बाद आज से हजारा आपकी आवाज कट रही है थोड़ी सी आज ना वो थोड़ी जगह बदलनी पड़ी है। हाँ, थोड़ी आवाज कट रही है। देख लो, कट रही है। हाँ जी, थोड़ी सी आवाज में कट रही है। 1 मिनट। पुखराज पहाड़ पे तो चाहता है कि भाई जो बाकी बचे सुंदर साथ हैं आज वो भी सब जवाब दें। आज तो हमारा सिलेबस भी कम था और हमारे बीच में मीनू जी और दोनों दीदीज हैं। किरण, अगर मेरा क्वेश्चन कहीं गलत हो या मैं आंसर कोई जो भी गलत समझा ना पाऊँ या किसी का आंसर तो जरा आप देख लीजिएगा। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट टाइम रह गया था, मुझे लग रहा है कि रह गया था। जो पुखराज के चबूतरे के ऊपर 14 मेहराबें आई हैं उनका वर्णन करिए। तो कैसे कैसे आई हैं और शॉर्ट में बताइएगा आंसर। आज हम कोशिश करेंगे कि भाई पुखराज पहाड़ कंप्लीट हो जाए, आगे राज्य की जो मर्जी। हाँ जी विजय दीदी। सुंदर साथ जी, जो हमारे 14 मेहराबें आई हैं, जो हमारा 1000 हाथ का चौरस चबूतरा आया है, उसमें हमारे जो है 5 थंब उठेंगे बीच में और 2-2 थंब चारों तरफ किनारों पर आएंगे। यहाँ पर हमारी 13 थंब। आप सिर्फ मेहराबों का बताइए और अच्छा ठीक है, दोबारा सोचिए। 1000 हाथ का है चौरस चबूतरा, जो हमारे चौरस चबूतरे पर 5 थंब आए हैं। जो हमारा मध्य का उस थंब से तो मेहराबें बनेगी ना। जो हमारा मध्य का थंब है उससे हमारे 11 कोस का छज्जा बढ़ेगा दिशा की तरफ, चारों तरफ से, और चारों दिशाओं से जो है 1650 का जो छज्जा बढ़ेगा। तो 4 और 4 8, तो यहाँ पर हमारी ये मेहराबें हो जाती हैं। और 6 मेहराबें हमारी उसमें होंगी। एक हो जाएगी हमारी ये पश्चिम की घाटी की तरफ और उत्तर की घाटी की, और एक पुखराजी ताल की तरफ। इसमें हमारे जो महावन के वृक्ष आ रहे हैं, ये बीच में जाकर के ये इसको
देंगे तो इसमें हमारी 2-2 मेहराबें हो जाएंगी। हाँ, 2-2 मेहराब, आप एक ही। 6 ये हो जाएंगी और 8 वो, 14 मेहराबें इस प्रकार से है। और चौरस चबूतरा 1000 हांस का नहीं है, चौरस चबूतरा 44,400 का, 1/3 है। 44,440 1/3 है उसका, वो गोल चबूतरे का बोल रहे हैं। कोई बात। तो अब हम 1000 हांस की चांदनी पे चलते हैं सुंदर साथ जी। सबको पता है जो नीचे गोल चबूतरा है उसके पे वो आया है हमारा 1000 हांस की चांदनी, और चारों तरफ 450 कोस का छज्जे पड़ा है हमारा, 400 कोस का जी का रोंस का है और 50 हमारे एक्स्ट्रा महावन से मिलने के लिए। अब मेरे को सुंदर सा ये बताइए कि इसके बाद की मुख्य शोभा क्या है 1000 हांस की चांदनी। मैं थोड़ा ये भी बता देता हूँ कि 450 कोस का एक चबूतरा उठा है, उसके ऊपर मुख्य क्या है? इसमें हमारी हवेलियों की शोभा आएगी। आप नहीं, नेक्स्ट। कोई और सुंदर। हाँ जी, शशि बालाजी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आवाज आ रही है? बहुत अच्छे से। वहाँ हमारे श्रोत पर हमारी ये शोभा आएगी, एक तो चारों दिशा में 4 बड़े दरवाजे आएंगे, चारों दिशाओं में 4 बड़े दरवाजे आएंगे, और 100 कोस के गुर्ज आएंगे, जो दोनों संधि में 50 कोस उधर से लेकर 1000 गुर्जों की शोभा आएगी। गोल गुर्जों की, त्रिपोलिये के गुर्ज हैं जो, उनकी शोभा आएगी। और फिर जो एक हांस में जो 4 हार हवेली आई है, उनके बड़े दरवाजे आएंगे और चबूतरे आएंगे, जो 5 भौम छठी चांदनी तक जाएंगे। मुख्य दरवाजे जो है चारों दिशाओं के, वो 10 भौम 11वीं चांदनी तक जाएंगे। चलो सुंदर सा जी, अब अगला क्वेश्चन। ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक बताया। प्रणाम जी। क्वेश्चन ये है प्रणाम जी कि ये अभी इन्होंने बताया, इसके अलावा एक हांस के अंदर हवेलियों की शोभा है, उनका वर्णन सुंदर साथ बताएं। हर एक हांस में हवेलियों का वर्णन है। कितनी हवेलियां आई हैं, कितने कितने कोस की आई हैं उनके अंदर। मोनिका जी। हाँ जी मोनिका जी। नाम जी, 4 की 4 हर हवेली है, जो एक हवेली है वो 50 कोस की है, और इन दोनों, इनके मध्य की जो एक त्रिपोलिया है वो 50 कोस का है, और आसपास वाले जो त्रिपोलिये हैं दाएं बाएं वाले वो 25-25 कोस के हैं। ऐसे पूर्व से पश्चिम की तरफ भी त्रिपोलियां हैं और उत्तर से दक्षिण की तरफ भी बीच में त्रिपोलियां हैं, और जो बीच वाला त्रिपोलिया है उसके बाहर बड़ा दरवाजा और आसपास जो चबूतरे हैं, और जो छोटे हैं वहाँ छोटे त्रिपोली हैं, उनके बाहर छोटे दरवाजे आए हैं। अंदर जाओ, अंदर जाओ। नहीं, इधर तो ठीक आई है बस, मेरे को नहीं समझ आ रही। हाँ इधर तो ठीक आई है, आपके पास नहीं आई, इधर ठीक आई है। आप ज्यादा दूर हो ना, इसलिए हम पास हैं। हाँ जी, ठीक है, आगे बताओ। और जो आसपास गुर्ज है उसका 50 एक हाथ से लिया, इधर से लिया गया, और 50 दूसरे हाथ से लिया गया है, और इनके अंदर त्रिपोलिये की शोभा है, और इसके अंदर भी 4 भौम 5 भौम छठी चांदनी की शोभा अंदर से भी नजर आती है, कि अंदर अगर हम त्रिपोलिये के अंदर जाएंगे तो वहां से 5 भौम छठी चांदनी की भी शोभा नजर आएगी। एक चीज और बताओ कि जब हम अंदर की तरफ त्रिपोलिये में जाएंगे तो अंदर की तरफ, भीतर की तरफ क्या शोभा है? म्यूट हो गया, म्यूट हो गया, म्यूट हो गया। एक मिनट में दोबारा करती हूँ।
दीक्षा जी बता रही है, दीक्षा जी को पूछ लो दूसरा क्वेश्चन। बता रही थी ना, भीतरी तरफ अष्टमेरावी चबूतरा है और बाहरी तरफ दरवाजे आए हैं। और चलो बस ठीक। प्रणाम जी। जी उनको दीक्षा जी को खोलिए। मैम जी आपकी आवाज बड़ी मुश्किल पहुंचती है। आप ये बताओ कि बाहर अभी इन्होंने बताया कि बाहर की चौरस 16 हवेलियां हैं, उनके बाहर बड़े दरवाजे भी आए हैं, ठीक है, और बाहर चबूतरे भी आए हैं। एक मिनट मेरी बात। तो इनकी बाहर जो चबूतरे हैं इनके ऊपर क्या जो गुर्ज बनेंगे उनको क्या बोलते हैं, और ये सारे कितने आए हैं पूरे 1000 हाथ में? क्या बोलते हैं और क्या दूसरा क्या? 4 हार की जो 4 हारे चौरस हवेली 16 हवेलियां बनी, इनको पूरी हवेली मान के इनकी तरफ 4 दरवाजे आते हैं, ठीक है, 4 बड़े दरवाजे आते हैं। अब इनके साथ जो बाहर चबूतरे बने हैं उनके ऊपर चबूतरों के ऊपर गुर्ज बनेंगे, उनको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जो 5 घूम छठी चांदी तक गए हैं इनको क्या बोलते हैं? अष्टमेरा भी चबूतरे तो होते हैं, त्रिपोलिये के सामने वाले। अष्टमेरा भी तो अभी उन्होंने बताया ना सुंदर साथ ने कि भाई जो हमारे तो वो हैं गुर्ज दूसरे उनके इनके क्या शोभा है ऊपर, इनको क्या बोलते हैं? दीक्षा दीदी दरवाजे के बाहर 2 चबूतरे आते हैं, उनको क्या बोलते हैं? आपको आता है? दरवाजे के बाहर जो चबूतरे होते हैं हम उनको वाणी में क्या कहते हैं, कौन से गुर्ज कहते हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आपको आता है। इनकी भीतरी तरफ क्या शोभा है? अंदर जाएंगे, अब ये तो बाहर का बता दिया आपने, भीतरी तरफ उसमें भी दरवाजे हैं, उसमें आपकी आवाज नहीं आ रही। 5 दरवाजे हैं उसके अंदर, चौथे गुर्ज के अंदर 5 दरवाजे जाने के रास्ते। कोई बात नहीं, कोई और सुंदर साथ से पूछ लो। हाँ जी आप बताओ। और हाँ, सुंदर हाथ, साथ बताओ। हाथ खड़ा कर रही हैं रक्षा जी। 5 दरवाजे आइए। 5 दरवाजे। और कोई सुंदर साथ? ये रमा आप बोलो। प्रणाम जी। जी। जैसे जो गुर्ज बाहर की तरफ आए इसी प्रकार अंदर भी चौखुटे गुर्ज आएंगे चौरस हवेली के, भीतरी तरफ भी सेम शोभा आएगी। और जो त्रिपोलियों के गुर्ज थे वो बताई दिए थे मोनिका जी ने कि भाई वो अष्टमेरावी चबूतरे बनेंगे उनके गुर्ज। और टोटल 2000 गुर्ज चौखुटे गुर्ज आएंगे और 1000 हमारे गोल गुर्ज आएंगे, टोटल पूरी 1000 आस की चांदनी में। चौखटे गुर्ज 2000 ही आएंगे सिर्फ? दोबारा याद करो आप। दो है ना हर दरवाजे के बाहर? हाँ जी हाँ जी। तरफ तो 2000 हो गए। हाँ जी। तो भीतरी तरफ भी भीतरी तरफ भी और आएंगे ना 2000 ही, फिर 4000 हो जाएंगे। 4000। क्योंकि जो बाकी बनेंगे मतलब उत्तर दक्षिण में वहां जगह नहीं है, वहां नहीं बनेंगे क्योंकि वहां तो ऊपर 5 छत पड़ जाएगी। बिल्कुल। चलो ठीक है सुंदर साहब, बहुत अच्छा बताया सबने। और हाँ ये जो हवेलियां इनकी कितने कोस की थी वो बता दिया शायद। 50 50। एक हवेली की शोभा 4 की 4 जो हमारी 16 हवेली बनी, इनमें से किसी एक हवेली की बस शोभा बता दीजिए।
हाँ जी, राहुल। प्रणाम जी दीदी। और लड़का बेटा का नाम आया ऐसा। कोई बात नहीं, मैं देख रही हूँ आपको। जी, वो चौरस हवेली के जैसा है, चारों तरफ से महल आए हैं, बीच में थंबों की दो थंबो, थोड़ा ऊंचा बोलिए, आवाज बहुत कम आ रही है। आ रही है, सुनो नरेश जी, इनकी नेट की प्रॉब्लम रहती है थोड़ी। प्रणाम जी दीदी, आवाज आ रही है? आ रही, आप धीरे धीरे बोलिए। हाँ, महलों की हार आई है, फिर थंबों की हार आई है, तो 2 गली हो गई। फिर से चौरस चबूतरा बगीचे आए हैं, इसके बाद चबूतरे आए हैं। चबूतरे पर चारों तरफ से थंब है, बीच में हिंडोले हैं और बैठक है बैठने के लिए। चबूतरे पर सिंहासन कुर्सियां सभी है। जी प्रणाम जी। ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम जी। चबूतरे के बाहरी तरफ वन बगीचे सब कुछ है। और ये तो बता दिया था उन्होंने, एक सुंदर साहब ने, कि भी जो 4000 हाथ की चांदनी पर जो दिशा के 4 बड़े दरवाजे हैं, वो कितने कोस के आए हैं, उसकी क्या शोभा है पूरी ऊपर 10वीं चांदनी तक तो बताया, उसकी शोभा क्या है, बाकी शोभा क्या है? सरोज दीदी हैंड्स नीचे कर लीजिए पहले। ठीक है। सुंदर साहब जी, 1000 हाथ की चांदनी पर जो 4 दिशा के बड़े दरवाजे हैं, उनकी क्या शोभा है, पूरी शोभा एक दरवाजे की बता दीजिए तो चारों की एक समान ही है। सुनीता दीदी। हाँ जी, सुनीता को बोला मैंने। देखा, एक दिल्ली होगी। एक दिल्ली है, ग्रुप एक दिल्ली का है ना। हाँ जी बोलिए। प्रणाम जी। हाँ जी। चलो, दोनों ने खोला तो खुलाई नहीं। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। आप बोलिए। अच्छा, मैंने दोनों से दिशा के दरवाजे 300 कोस के हैं, जिसमें 100 कोस का दरवाजा है जो 5 भूम तक सीधा ऊपर जाता है, और दोनों तरफ 100 कोस के चबूतरे हैं, और वो 5 भूम तक ऊपर सीधा दरवाजा जाता है, उसके ऊपर फिर 5 भूम के महल उठते हैं और 11वीं चांदनी होती है। एक चीज बताइए, अब अभी आपको ये पता ही है कि 16 हवेलियां हैं, और हमारे पास इधर पूर्व पश्चिम में 50-50 कोस की जगह छोड़ी थी हमने, जो 400 कोस का चबूतरा है, ठीक है ना? अब ये जो आए हैं बड़े दिशा के दरवाजे, ये बाहर ये 100 कोस के हैं ना, बीच में 100 कोस का बीच में दरवाजा, 100 कोस इधर चबूतरा, 100 कोस इधर, और ये लंबाई चौड़ाई में 100 कोस है। तो अब वो तो जगह 50 कोस की आ गया, तो बाकी 50 कोस कहाँ गया इसका? बाकी 50 कोस के दोनों तरफ से गुर जाए 50-50 कोस के। नहीं, ये अब चौड़ाई में भी 50 कोस है, 100 कोस की तो जगह लिए हुए। जो चबूतरे हैं बाहर, वो भी 100 कोस के लंबे चौड़े हैं। वैसे लंबाई में तो पूरे आ गए, चौड़ाई में ये अब हमने सिर्फ जो हमारा चबूतरा उठा था वो 50 कोस का, 50 कोस ही तो जगह बची चबूतरे पे। 400 में से 300 अंदर थी, 50 इधर बाहर थी, 50 उधर बाहर थी अंदर की तरफ। हाँ, वो रोज थी दोनों तरफ। हाँ, वो 50 कोस की रोज थी। अब ये है 100 कोस का, तो बाकी 50 कोस कैसे एडजस्ट हो रहा है? जो चबूतरा है दोनों तरफ आधे आधे गुर जाए हैं ना, गुर्जों ने जगह ली है। वो तो हो गया, इस तरफ उत्तर दक्षिण की दिशा का तो हिसाब ठीक है बिल्कुल। चलो, चबूतरे 100 सुनीता आप इधर आगे की तरफ, सुनीता आप ले लीजिए। जिस तरफ हमारा छज्जा आया है, 50 कोस का छज्जा जो आया ना बड़ा हुआ, पहले 400 कोस का छज्जा, 450 और फिर 50 कोस का जो ढलकता छज्जा आया है ना, ढलकता छज्जा, उस पे उसने जगह एडजस्ट किया है। ये उसी पे ही वो तो 450 के छज्जे के बाद ही ये 400 कोस की हमारा चबूतरा उठा, ठीक है। 50 कोस की जगह तो उसके ऊपर पहले ही है, हमारे पास अवेलेबल है। 50 कोस जो 450 का छज्जा है ना, उस पे आएगा 50 कोस, बस उस पे नहीं जाएगा जो आगे 50 कोस का है। नहीं, जो इधर वनों की तरफ है जो 50 कोस का छज्जा,
हाँ, मैं बाहर की तरफ की बात कर रहा हूँ, बाहर की हाँ जी, तरफ। बाहरी तरफ जो महावन की तरफ जो इधर छज्जा है ना, हाँ 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 हाँ, वो वाला 50 कोस नहीं का। जाएगा जो, ना उसके ऊपर नहीं पहुंचेगा वो। अभी तो हमारे पास 50 कोस को जगह तो चबूतरे के ऊपर ही है, चारों तरफ 50 कोस का चबूतरा बन रहा, अंदर भी छोड़ा बाहर भी छोड़ा, वो जगह तो है ही हमारे पास ना। हाँ जी हाँ जी, 50 कोस तो वहां कवर हो गया। 50 कोस जहां से 450 का एक छज्जा जिसपे पुखराजी रोस आ गई नीचे, पुखराजी रोस के जगह पे ही तो 400 कोस का छज्जा है, और 50 का मधुबन के मिलान के लिए आया। ठीक है, तो वो 50 कोस तो हमारे अंदर चबूतरे पे कवर हो गया, और बाकी 50 कोस जहां से वो 450 का छज्जा शुरू हुआ वहां पे आया। पुखराजी रोज के ऊपर जो छज्जा आया उसके ऊपर ही 50 उसके ऊपर आ जाएगा। चलो, पढ़ रहा था तो दीदी भी आ गई है। दीदी ठीक चल रहा है ना? हाँ नरेश जी, इसको दोबारा से समझाइए, हम समझे नहीं क्या कहा आपने। वो 50 कोस आपने कैसे बताया? मैप लगा ले। मैप से टाइम लग जाएगा काफी, मैप से तो समझा। कोई बात नहीं, मैप लगा लो ना, सुंदर सबको समझ तो आ जाएगा ना। और नरेश जी, आपकी आवाज भी बहुत क्लियर नहीं आ रही है। छज्जे वाला है मैप, ये है ना महाराज जी का नक्शा, यहाँ से दिखाओ, आगे करो। हाँ जी, थोड़ा आगे कर लो। बस ये आ गया, यहीं आ गया, थोड़ा सा जूम कर दो बस प्लीज। अब ये इसमें बड़ा क्लियर कट है। ये जो बड़े दिशा के दरवाजे हैं ना, दिशा के नीचे नीचे एरो नीचे लाना, और नीचे वो तो हवेलियों के हो गए, ये वाले दिशा के दरवाजे, हाँ ये वाले। इसका ये देखो बाहर को जो 3 सीढ़ी नीचे नहीं उतर रहा, ये देखो आप, वो 400 का तो ग्रीन कलर का हमारा चबूतरा उठा था। अब नीचे, हाँ एरो नीचे लाइए, नीचे एरो नीचे, हाँ ये जो हमारा 450 कोस का छज्जा है ना, ये इसके ऊपर 50 कोस जाएगा। जहां से ये 450 का छज्जा अंदर इधर से शुरू हो रहा है, हाँ ये टोटल 450 कोस का है ना, पुखराजी रोज की जगह को लेके 400 और 50 कोस जो हमारा मधुबन के वनों से मिलान के लिए 450 कोस का ये रेड कलर का छज्जा निकला बाहर। चबूतरा तो बाद उठा ना 400 कोस का। तो दिशा के दरवाजे, क्योंकि ये जो 100 एरो आप इधर ही लाई, ठीक था एरो वही रखिए दिशा के दरवाजे के पास। तो ये इसके ये जो है इसके चबूतरे, क्योंकि हमारा 300 कोस में आया है, 100 कोस का तो बीच में गोल्डन कलर का 5 मोटा दरवाजा गया, और आसपास 100 के जो बाहर चबूतरे उठे वो और दरवाजा, सारी चीजें, दरवाजा तो 100 कोस का लंबा चौड़ा चलो अंदर चला गया, जो चबूतरे हैं और ये सारी जगह 50 कोस एक्स्ट्रा है, ये छज्जों पे रही आएगी। ये जो 3 सीढ़ियां छज्जों पे नीचे, हाँ ये वाली इतनी जगह दरवाजे के बाहर, सिर्फ दरवाजे वाली जगह 300 कोस की, ये 3 सीढ़ियां, हाँ ये वाली, इसके बारे में बात कर रहा था। किरण दीदी पढ़ रहा था। किरण दीदी आप खोलो, समझ आ गया होगा। हाँ जी किरण दीदी, बात तो ठीक कर रहे हैं। हाँ जी आवाज आ रही है। तो बात तो ठीक है, बस वो महाराज जी ने उस तरह से दिखा नहीं है छज्जे पे, बाकी आएगा, बाकी है वैसे ही, है वैसे लिखा हुआ हाँ नहीं वो तो मैं वैसे ही बात कर रही हूँ कि लेकिन मैप में नहीं दिखाई दे रहा। मैं अनम्यूट करने के लिए एरो उधर ले जा रही थी, तो आप कह रहे थे मेरा अनम्यूट नहीं था। बात यही कहने की हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि मैप में नजर नहीं आ रहा, वैसे मैप में ये बात नजर नहीं आ रही है, इसलिए मैप के हिसाब से आप नहीं दिखा सकते, क्योंकि मैप में वो चीज नजर नहीं आ रही है। 50 कोस के छज्जे पर सुंदर साथ जी 50 कोस दोनों तरफ रोज छूट गई, तो अपने पास 300 कोस का हिसाब रहा। 300 कोस में तो अपना दरवाजा आ गया। अब दरवाजे के बाहर दोनों चबूतरे आने हैं 100 कोस के, और अपने पास उस जगह परिक्रमा रोज में 50 कोस की जगह है। तो अपने को 50 कोस की जगह आगे जो छज्जा निकला है उस छज्जे से लेनी होगी। तो ये जो कमर भर ऊंचे चबूतरे आए हैं दरवाजे के दोनों ओर, इन्होंने 50 कोस की जगह जो घेर कर छज्जा निकला है अपना 450 कोस का, वहां से लिया। फिर दीदी वो छज्जा भी नीचे ही है ना, मतलब यहाँ से तो कमर भर नीचे हाँ, तो यहाँ पे चबूतरा थोड़ा ऊंचा उठा देते हैं, थोड़ा ऊंचा उठेगा।
चबूतरा यहाँ पर अपना 6 हाथ का हो जाएगा। 6 हाथ का। मतलब यहाँ से अपने को छज्जे पे जाना है तो 6 हाथ, 6 सीढ़ी उतर के जाना है। हाँ। जी उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ये विजय जी और कुसुम गुप्ता जी, उनके हैंड रेज है, क्वेश्चन के लिए है वैसे ही है? मैं पहले से ही। तो सुंदर शाह जी अब हम जल्दी चलें। कोई एक सुंदर सा 4 हार, अब हमारी हवेलियां चले गई, 4 की 4 हारे चौरस हवेलियां ऊपर। 5 भौम की चांदनी की क्या शोभा है? कोई एक सुंदर सा बता। मुख्य शोभा चांदनी के ऊपर। ये पूरी जो 1000 हांस की, अब हमारी हर हांस में 4 की 4 हारे 16 हवेलियां आ गई। दिशा के दरवाजे के भी बता दिया आपने भी, इसकी तो 10वीं चांदनी आएगी। बाकी जो 4 की 4 हारे हवेली, इनके ऊपर पूरी एक 5 भूमि पे छत पड़ गई, उसके ऊपर क्या शोभा है? मोटी मोटी मुख्य शोभा। ये हाथ ऊंचा कर रहे हो, थोड़ा पीछे करके करो, यदि हाथ ऊंचा कर रहे हो तो दिख नहीं रहा। किसका है हाथ? नहीं, वो मैं बाई चांस देख रही हूँ मम्मी का हाथ ना ऊंचा खड़ा हो, दिखता नहीं है ना। और तो किसी का नहीं है हाथ। सुंदर शाह जी, ये तो बड़ी आसान शोभा है, बड़ी छोटी सी शोभा है। आरती आप बताओ। आरती को क्या हो रहा है हमारा? प्रणाम जी। नाम जी जी आवाज आ रही? हाँ जी, हाँ जी। आ रही है। सबसे पहले किनार पर घेर कर भोमर की दीवार उठेगी। घेर कर दीवार उठेगी और चौखटे गुड़ के ऊपर चौखटे गुड़ शोभा आएगी, गुम्मट कलश पताका, और जो हमारे यहाँ आ रहे गोल गुड़, उनके ऊपर बैठक की शोभा आ रही है। घेर कर कांगरी की शोभा, अष्टमय रावी के ऊपर भी बैठक की शोभा आ रही है। तो वो जो चौखटे गुर्ज है उनके ऊपर क्या गुमटियां बनेंगी ना? हाँ जी, वो कितनी भौम हो जाएंगी? गुमटियां, हाँ जी, चौखटे गुर्जों के ऊपर 7 भौम हो जाएंगी, 6 भौम 7वीं चांदनी। ठीक है आरती। हाँ, हाँ जी, आवाज कर। हाँ कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं। तो सुंदर शाह जी, ये मुख्य हमारी शोभा हो गई 1000 हाथ की चांदनी पखराज पहाड़ की। अब हम चलते हैं काशी महल की तरफ। उसके बाद अंदर भीतरी तरफ 44,000 कोस में बगीचे आएंगे। उसके बाद आकाशी महल की क्या मुख्य शोभा है? बाहरी, अंदर बाद में बगीचे आएंगे ना अंदर की तरफ। फिर वो 44,000 कोस हम एक जगह पार करेंगे। उसके बाद की आकाशी महल की क्या शोभा है? बार बार की सारी मुख्य, कितनी हवेलियां हैं, कितनी कोस हैं, कितने कैसे चबूतरा है, कितना। मालूम हमने बगीचे पार कर लिए, उसके बाद हमारे पास क्या शोभा नजर आएगी सामने? बगीचे खत्म होते ही उसके बाद क्या शोभा शुरू हुई? जी नीलम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। पहले बगीचों के बाद 250 कोस की बगीचों की रोज आएगी। कोस की मंदिर की कंफ्यूजन हो। ठीक है 250 कोस की पहले बगीचों की रोज आएगी, फिर उसके बाद 3 सीढ़ी 13 सीढ़ियां की वैसे शोभा आई है यहाँ पे, क्योंकि ऊपर कमर भर चबूतरा है, उसके ऊपर 13 हवेलियों की एक दिशा में 13 हवेलियां आएंगी।
और 1,000 कोस की रोज आएगी चारों तरफ से। 13 हवेलियां आएंगी और 13 हवेलियों के बीच में 12 त्रिपोलियों की शोभा आएगी और 13 हवेलियों के बाहर दरवाजों की शोभा में 2 गुर्ज आएंगे और 2 गुर्ज की चारों दिशाओं में फिर 104 गुर्ज हो जाएंगे और 12 त्रिपोलियों के 48 वो हो जाएंगे गुर्ज और चारों कोनों पे 4 वो आएंगे, 4 गुर्ज आएंगे 600 कोस के, जो 3000 उसके लिए आएंगे। 5 पहल के कोने में 5 पहल के चारों कोनों में गुर्ज आएंगे। 13 हवेलियों की 13 हारें आ जाएंगी, 169 हवेलियां आ जाएंगी, जिसमें से कि बड़ी 3 तरह की हवेलियां इसमें आएंगी। बस बाकी दूसरे सुंदर साथ से बहुत अच्छा बताया आपने। प्रणाम जी, आपने समझ लिया सब। 13 की 13 हार हवेलियां, पहले 250 का कोस का रोंस, फिर चबूतरे कमर भर पे 1000 कोस का चबूतरा, उसके ऊपर हमारा आकाशी महल 1000 भोम जाता हुआ। ये 1000, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो बताएगा वो ये भी बताएगा कि ये जो 1000 भोम का हमारा काशी महल गया है, नीचे पुखराजी जो तरहटी में कौन सी जगह पे आया, एक तो ये बात। और दूसरा फिर अंदर 3 तरह की हवेलियां आई हैं, सबको पता अच्छे से, उनकी उस हर एक हवेली की क्या क्या शोभा है। अब हमारा इन्होंने बार से शोभा बता दी, 13 की 13 हार हवेलियां हैं। अब ये 3 तरह की हवेलियां आती हैं इसके अंदर, 3 साइज कह लो, 3 तो प्रणाम सबकी क्या क्या। प्रणाम जी। हाँ भैया, बीच में जो है सबसे मध्य की, इस 13 की 13 हारें, मध्य की हवेली सबसे बड़ी आई है और उसके जो क्रॉस में 6 हवेलियां आई हैं वो उससे छोटे, मतलब 3600 बाई 2800 की आई है। मध्य की हवेली 3600 बाई 3600 की आई है और जो बाकी हवेलियां हैं वो 2800 बाई 2800 की आई हैं। जो मध्य की हवेली है 3600 बाई 3600 की आई, उसके मुख्य 4 दिशाओं में 4 दरवाजे आए हैं और बीच में एक 4 दरवाजे के सहित 9 मंदिर आए हैं। एक दरवाजे का मंदिर और 4 मंदिर साइडों में आए हैं। जो बीच का मंदिर है वो दोनों साइड जवाब देगा, तो इस तरह से एक साइड पर देखने में तो चारों तरफ हमें 4 दरवाजे नजर आएंगे, वो 4 मंदिर नजर आएंगे, लेकिन एक साइड पर 4 और एक साइड पर 3 होंगे गिनती के लिए, इसलिए टोटल 28 होंगे। और बीच में फिर एक खंभों की हार, फिर बगीचों की हार, फिर उससे 3 से एक कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे के 3 हिस्से हो जाएंगे। बीच के में स्तून ऊपर जाएगा जो आकाशी महल तक जाएगा, 1 लाख भोम तक ऊपर जाएगा। उसके बाद पानी का नहीं, बगीचे आएंगे, उसके बाद बैठक है। चलो बाकी 2 हवेलियां की शोभा क्या है? 2 हवेली जो 3600 बाई 2800 की हवेली आई है, उसमें लंबाई में 9 मंदिर आएंगे। बीच में एक जो है दरवाजे का मंदिर, सदाए बाय 4। चलो इसमें ये बता दो, इसमें हवेलियां कितनी आएंगी, वो सारी मंदिर कितने आएंगे? जो एक हवेली मध्य की है वो तो सबसे बड़ी होगी और 24 वो तो हो गई। अब 3600 बाई 2800 वाली में कितने मंदिर आएंगे? 3600 बाई 2800 में जो 3600 की साइड पे तो 9 आएंगे और दूसरी साइड पर 3 आएंगे। बीच का दोनों साइड पर जवाब देगा। ये तो कितने हो गए ना टोटल? 24। उसमें 28 थे, इसमें कितने हुए? 24। हाँ जी 24। तो अच्छा, मैंने एक चीज और पूछी थी कि ये जो हमारा काशी महल है, ये तरहटी में की कौन सी जमीन पे आया? खजाने, जहाँ पे खजाने का ताल है उसके ऊपर आया है। ठीक है, प्रणाम जी। उसके आगे की बताऊं सर? नहीं, कोई दूसरा एक ही तो रहेगी। मधु दीदी को रखना है क्वेश्चन के लिए, मधु दीदी बैठेंगी यहाँ पे। यहाँ पे नहीं, मैं वैसे कह रही हूँ, मधु दीदी बहुत 2800 बाई 2800 की शोभा बताओ। क्या नाम है आंटी का? नाम भूल गई जो आंसर बोल रही है। कुसुम दीदी के लिए। हाँ, इनको हर चीज टिप्स पे है, बहुत अच्छे से। नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा आप बताते हो। चलो अब 2800 की, हमारा तो ये है कि जल्दी हो जाएगा, बस यही है। 2800 में 3 की आई है, 6 मतलब 7 हवेलियां, ये बीच में दरवाजा, 3 इधर 3 इधर।
और जो दूसरी साइड पर कर लो 2 आएंगी, बीच का दोनों साइड पे जाओ तो इसमें टोटल 20 हवेलियां आएंगी। ये बताओ, ये जो 2800 वाली ये है कितनी? 12 है ना, 12 48 12 शोभा में लेके जाओ, 12 की ये मैंने वैसे ही पूछ लिया, मुझे भी नहीं याद इस समय कितनी है। ठीक है, एक अब सरप्राइज क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, वही सरोज दीदी। हाँ जी, ये 10 तक गिनूंगा मैं। अच्छा, जिसका सबसे पहले होगा। और इसमें हमें एक वो बाकी को फील होता है कि 2 या 2 को ज्यादा सेकंड्स का फर्क नहीं रहता। भाई जो हाथ खड़ा कर रहे हैं उनको टाइम उनको खोल दो, वो 1 मिनट में क्या बोलते हैं, बस चाहे वो गलत बोले चाहे सबसे पूछ लेंगे, तो वो मैं बताऊंगा बाद में कि बंद गलत कर क्या दो। ठीक क्या है। हाँ, ठीक है। पहले भाई पूछ हम सबसे तो लेंगे। बैठे बैठे बोल लेते हैं, हम अपने आप को जानते हैं कि मेरे को आता है, खत्म बात। हाँ, बस हमें आता है, हम आंटी, बोल देते हैं। आपको सब कुछ आता है, आपसे सीखे हैं हम। नहीं, ये बात नहीं है, आपसे हम सीख रहे हैं। हम तो क्या करें, ये हम तो बोल लेते हैं बैठे बैठे, बोलने आपकी की बेटी मतलब। सिखा रही है हाँ, सबको। बेटी बात तो है। हमारे को भी सिखा रही है। चलो ठीक है, मैं पूछता हूँ क्वेश्चन। 10 तक गिनूंगा सरोज दीदी, जिसके हाथ खड़े होते हैं सबसे हम। सबसे पूछना है, ये जो सबसे पहले करे उसको खोलना है। मैंने तो सोचा था कि 3 जानों का स्टार्टिंग वाले को पूछ लूंगा, पर मीनू जी कह रहे हैं कि सबसे पूछना, तो देखते हैं। नहीं, मैं ये कह रही हूँ जो हाथ खड़ा करें, जैसे वो अभी सुशीला आईपैड वाली बहुत देर से हाथ खड़ा करके खड़ी थी, हर एक क्वेश्चन में हाथ खड़ा है उनका, उनको पहले चलो पूछ उसके लो। बाद ये तो क्विक फायर क्वेश्चन है। जो 5 पेड़ तरक्की से निकले हैं, हमारे 5 पेड़ सबको पता है जो तरक्की से निकले हैं। 5वें पेड़ का तो हमने सबने याद कर लिया कि ऊपर तक गया है। 4 दिशा वाले पेड़ कहाँ तक गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या किया जाए? सबसे पहले कुसुम दीदी का हाथ आया, बताओ मैं क्या करूँ? बोलो, पूछ लो। एक लाइन में ही आंसर देना आप। सबसे पहले कुसुम दीदी का हाथ उठा है। आप ऐसा करो, जो लास्ट जिसने उठाया किसी का भी पूछ लो, कोई 10 से पूछ ले तुम फटाफट। 5 घूम तक गए हैं भैया। चलो दूसरा बताए कोई। सुशीला जी, कोई दूसरा सुंदर था, सबको कर दो एक बारी। सुशीला जी, शशि वाला जी। हुआ नहीं उनका। अब करो आराम से, अब हो जाएगा। राहुल सिंह। हाँ जी बोलिए। राहुल सिंह। प्रणाम जी दीदी, वो 5 भूमि भी गए हैं ना, वही 1000 चारों दिशा में। नेक्स्ट छठी के बाद शुरू हो गया। नहीं, चलो नहीं, मैं बोलूंगा तो आंसर निकल जाएगा मेरे मुंह से। नेक्स्ट ये सुनीता भगत जी बोल रही हैं। सुरक्षा जी आवाज नहीं आ रही आंटी आपकी। अनम्यूट नहीं किया आपने, अनम्यूट ही नहीं किया। क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर दो भैया। 1000 आज तक गया। नहीं, दोबारा रिपीट का तो टाइम मिल जाएगा। 1000 आज तक। 1000 आज तक गए। नेक्स्ट 1000 आज तक, वही मतलब। नेक्स्ट नहीं, मैं बताता हूँ अभी राइट आंसर। नेक्स्ट 1000 आज तक नहीं, ठीक है। आप पहले क्वेश्चन क्लियर करिए थोड़ा। वो हो गया क्लियर, सबको हो गया। क्लियर करूंगा तो टाइम मिल जाएगा। सबने खोला, कोई भी दे सकता है जवाब। नहीं, आप अभी रह गए मधु भाभी रह गई हैं, मीनू जी रह गई हैं। 1000 आज तक जाएगा। 1000 आज तक। 1000 आज तक। ठीक, 1000 आज तक। यही तो बोल रही हूँ, मैंने भी यही बोला। आपने सबसे अच्छा बोला, सबसे ठीक बोला। 1000 आज तक ही बोला आप, क्योंकि वो शुरू में किसी ने 5 पेड़ तक बोला ना, 5 घूम तक, तो इसलिए मैं चुप रहा कि मैंने कहा सबका सुनूं मैं। 1000 आज तक। आउट ही हो जाता है। हाँ, 1000 आज तक। एक और सरप्राइज है, पर वो फिर टाइम वेस्ट ज्यादा लग जाएगा, तो बाद में पूछूंगा लास्ट। सरप्राइज बाद में। हम चलते हैं आकाशी महल की चांदनी पे। ठीक है, आकाशी महल की चांदनी पे कोई एक सुंदर सा
शोभा बता दे सर, मुख्य मुख्य क्या शोभा है? पहले आएगा चबूतरा। आंटी आपका? अनिता मलक जी। प्रणाम जी। आवाज नहीं आ रही? आपकी नहीं आ रही नरेश जी? आ रही अनीता जी। नरेश जी की नहीं आ रही। उनका म्यूट है, वो म्यूट सारे हो गए थे ना, इसलिए मेरा भी mute है। आपकी आवाज आ रही है। हजार हास की चांदनी में जो आउटर वॉल है वो एक बम ऊंची चली जाएगी, और उसके साथ साथ जितनी भी शोभा आई है, जैसे चौखटे गुर्ज हैं 104 और 48 त्रिपोलियो के गुर्ज हैं, और जो कॉर्नर में 5 में पहल के गुर्ज हैं, वो सब एक बम और ऊंचे जाएंगे। और उसके बीचों बीच 1/3 हिस्से में एक चबूतरा उठेगा, जिसमें पानी का स्तून जो नीचे से आ रहा है वो खुल जाएगा, और चबूतरे और बाहरी वॉल के बीच में जितने भी बगीचे आए हैं उन सबको पानी देता हुआ वो जल नीचे चला जाएगा। प्रणाम जी। प्रणाम। यही मेन शोभा है सुंदर साथ। बाकी तो बहुत विस्तार तो बहुत है, दीवार के सामने दरवाजे बने हैं, पानी जो नीचे से जाता है वो 4 जाली द्वार से निकलता है जो नीचे फूटा है। चलो अब इसके साथ साथ आप ये भी बता दीजिए कि ये जो पानी जा रहा है अब नीचे कैसे जाएगा नीचे? तीन जगह आती हैं जहाँ पे ये हाँ जी, पानी चारों चबूतरों के नीचे से जाली द्वारों से निकलेगा, और वो सारे बगीचों को पानी देता हुआ एक धारा उसके नीचे चली जाएगी, और पूरे आकाशी महल को पानी देगा, और चांदनी तक के जो भी महल है सबको पानी देता हुआ तलहटी में चला जाएगी। दूसरी धारा दरवाजे में से, जो पूर्व का दरवाजा है उसके अंदर से होते हुए जो 20 दहलाने आई है उसकी जाके वहां पे वो दिखेगा। अंडरग्राउंड होता हुआ दहलानों में जो नहरें आई हैं उसमें दिखेगा, और 4 धाराओं में वो पुखराजी ताल पे गिरेगा। और तीसरा पुखराजी ताल से एक धारा निकलेगी जो 16 धाराओं की तरफ जाएगी। 1000 दहलानों में से जो 980 भूमि पे 16 धाराएं निकल रही हैं वहां तक जाएगी, और उसकी एक नीचे चली जाएगी 6ठी भूमि पे बंगलों के, और वहां से फिर से 2 धाराएं बनेंगी जो एक तरहटी में चली जाएंगी फीलपाओं से, और एक झरने के रूप में जो पश्चिम की तरफ कुंड आया है उसमें जाके गिरेगी। बहुत अच्छा, ठीक। प्रणाम। अब सुंदर जी, वैसे ये क्वेश्चन तो बंगले की चबूतरा की शोभा के क्वेश्चंस के बाद पूछना था, लेकिन क्योंकि वो लिंक हो गया था कि पानी ऊपर से अब चबूतरा फट चुका है, हमारा पानी नीचे जाना था। अब हम आते हैं बंगला जी के चबूतरे पर। तो मुख्य ही शोभा का हम लेके चलते हैं। बंगले के चबूतरे पे हम पुखराजी रोज से हर हांस पे जो गुर्ज आए हैं उनसे एक घूम सीढ़ियां चढ़ के बंगले के चबूतरे के किनार पर पहुंच गए। अब किनार से लेके मध्य तक बंगले के चबूतरे की क्या शोभा है? अब बंगले के चबूतरे के किनार पर पहुंच गए हैं, ऊपर सीढ़ियां चढ़ के, वहां से लेके मध्य तक क्या शोभा है? हाँ जी दीपिका जी। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, ऊपर चबूतरे पर हम आ गए हैं। वहां पे सबसे पहले 400 कोस की रोस मिलेगी हमें। उसके बाद 4-5 बड़े वन के वृक्षों की हारें जिनमें सुंदर मेहराबे और हिंडोले हैं। इनकी भूम एक भूम बराबर 5 भूम है। उसके बाद 4 फीलपाओं की हारें हैं। एक भूम बराबर 5 भूम। 5 बंगले की है। हाँ जी, 5 बंगले की भूम है। उसके बाद 4 फीलपाओं की हार हैं। फीलपाए है जो जैसे हाथी के पैर का उतना मोटा हमारा ये फीलपाए का थंब है। इसमें गौमुख बना हुआ है, हाथी के मुख जैसी कई आकृतियां बनी हुई है। इनमें से जल निकलकर आगे हमारी नहरों तक जाता है। उसके बाद फिर 5 बड़े वन के वृक्षों की हारें हैं। फिर 400 कोस की रोस कमर पर नीचे उतरेंगे। 400 कोस की रोस आएगी।
नहीं, 400 कोस की रोज पहले आएगी, फिर कमर पर नीचे उतरेंगे तो 100 कोस की रोज है। उसके बाद हम नहरें। अब ये बताओ कि इन बड़े वन के वृक्ष आ गए, फील पाए की 4 आ गई, फिर 5 बड़े वन के वृक्ष आ गए, इनके बीच की पेड़ क्या दूरी कितनी है, कितनी संधि कितनी है? 1250 उसकी ऐसे चौड़ाई में और ऐसे 2500 मध्य में है और चौड़ाई में ऐसे। हाँ, जब हम परिक्रमा करते हैं एक तरह से, जैसे मधु भाभी ने एक बार अच्छा समझाया था, अगर परिक्रमा की तरफ कर रहे हैं तो 1250 अगर हम अंदर की तरफ चल रहे हैं तो 2500। हाँ जी, चलो ठीक, बहुत अच्छे बता, प्रणाम जी। ठीक है, प्रणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब कोई सुंदर साथ मध्य की शोभा सारी बताए। अब हमें मध्य तक पहुंचा दिया दीपिका जी ने, आगे की शोभा बताइए। मध्य में क्या शोभा है मुख्य? एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, मध्य की शोभा में जब हम ये बड़ो वन के वृक्ष पार करेंगे तो 400 कोस की रोस आएगी, फिर 100 कोस की वो बगीचों की रोस आएगी जो कमर भर नीचे उतरी है, और इसी 400 कोस की रोस से लगती हुई पूरब में ढलान बनी है जो पूरी 1000 भौम तक जाती है, जिसको हम बंगलों की पूरब की ढलान कहते हैं, 8 की 14 हारों में, जिसका मिलान अधविश की ढलानों से हुआ है। उसके बाद सेंटर में हमारे 48 बगीचों की 48 हारे और 48 चहबच्चों की 48 हारे आएंगी, और अब इन पे यहाँ पर 97 हमारे चौक बनते हैं नहर के, आड़े खड़े नहर के 97 चौक बनते हैं, जिसमें एक चौक जो है वो 1600 मंदिर का आया है, सारे प्रत्येक चौक। अब हम एक चहबच्चे कह सकेंगे तो 1600 का एक नहर की शोभा पहले बता देते हैं। एक नहर की शोभा जो है वो 125 मंदिर की आई है, जिसमें 25 में तो जल आया है और 50-50 में हमारे दोनों तरफ राजपाल है, जिसमें इसके 3 हिस्से करेंगे 50 के भी, तो 16 में तो हमारे एक भौम के महल आए हैं, और उसके दाएं बाएं एक भौम के महल दाएं बाएं, फिर हमारे उसके भी 3 हिस्से करते हैं, तो फुलवारी बीच में 2 50 के ठीक कर रहे हो, बीच में 16 का एक महल, एक भौम महल आ गए, और बाकी 17 का बची 17 का भी 3 हिस्से करेंगे। हाँ। फिर उसमें फुलवारी है, सेंटर में दोनों तरफ रास्ते हैं हमारे, रास्ते बोलते हैं, खास बोलते हैं, चलने का रास्ता है, मतलब एक क्या कहे, वो शोभा बोलते हैं, बड़ी अच्छी पार्क में जैसे आते हैं उन बगीचों के आसपास रोस बोलते हैं, बड़ी अच्छी, कोई सुंदर सा बोले, बड़ा। हाँ जी, क्या बोलते हैं, जोर से बोलो ना आप। नगों की रोस, वो नगों की रोस है। आप इमेजिन करो कि हम बगीचे में बैठे हैं और आसपास खाली रास्ते नहीं है, जहाँ यहाँ की तरह नग बिछे हुए, उस रोस में नग बिछे हुए, उसको इमेजिन बैठने सिंहासन वगैरह सब आए हैं, कुर्सियां वगैरह, जब बैठना है तो बैठना ऐसा। चलो बाकी आगे का दूसरे सुंदर साथ से पूछते हैं कि भाई बगीचों की शोभा क्या है, चाय बच्चों की शोभा क्या है और बंगले की शोभा क्या है। कोई और सुंदर साथ, सिर्फ एक जो 48 के 48 आ रहे हैं चाहे बच्चों की आई हैं, कोई एक सुंदर साथ वो बताए। मुझे लग रहा है 12 खिलाड़ी हैं, जैसे क्रिकेट का गेम होता है ना, 11-12 होते हैं, बस वही चल रहे हैं। कोई और सुंदर साथ, क्या बात हो गई? सुंदर साथ का लग रहा है इंटरेस्ट ही नहीं रहा, वही 11-12, जैसे वो क्रिकेट की टीम बन जाती है ना, बस 12 की 11 खिलाड़ी और एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी। चलो कोई बात नहीं, वो सुन के मजा ले रहे होंगे सब। चलो बताइए, एक चाय बच्चे की जो 48 के 48 हारे आई हैं, उनमें एक चाय बच्चे की क्या शोभा है? चौक की चाय बच्चे वाले क्या शोभा? आरती जी,
हाँ जी, इसमें 1600 कोस के 1600 मंदिर के चौक है इसमें, जिसमें से मध्य में 800 मंदिर का चबूतरा उठा है भोमबर का, चारों दिशाओं में सीढ़ियां भोमबर की, और ऊपर 800 में 600 मंदिर में जल आ रहा है, और 100 कोस की जल रौस आई है, और इसके चारों दिशाओं में 12 बगीचों की शोभा आ रही है, जिसकी 30 भूमि ऊपर गई है। और क्या शोभा है? प्रणाम जी। प्रणाम। एक शोभा और भी है जो बगीचों की रह गई है जी, रह गई है। 12 बगीचे जो आ रहे हैं वो भोमतर भोम 30 भूमि जा रही है कि जो ऊपर छतरी मंडल डालेंगे, जो ऊपर जल चबूतरे के ऊपर। वो छतरी मंडल किस तरह जाएगा? मतलब वो बहुत सुंदर शोभा है। इसमें बगीचे की जो भूमि आई है वो 5 भूम जाएंगी चबूतरे तक, पहले मिलान करेंगी। बगीचों की 5 भूमि चबूतरे से मिलान करेंगी, फिर 10 भूमि पहली भूम नहीं, वो तो उसमें थी। कोई और सुंदर सा बताएं। भूमतर भूम 30 भूमि जाएंगी, और हाँ, ठीक है ठीक है, अब आप आगे आगे भूमतर भूम 30 भूमि जाएंगी, और कठेड़े नजर आएंगे, मेहराबें नजर आएंगी। हाँ, ये इतनी सुंदर शोभा है कि देखो इसकी 30 भूमि है टोटल, उसमें से 5 जो, क्योंकि इसकी एक भूम रंग महल के बराबर जैसे ही चलेगी। जो बगीचों के पेड़ हैं इनके रंग महल के हिसाब से तभी तो 30 भूमि बनी, 25 भूमि वो हो गई, क्योंकि वो बंगले की भूमि है जो उधर हमारे जो चाय बच्चा उठा, और इसकी 30 भूमि भूम दर भूम जाएंगी, 5 भूमि तो नीचे चबूतरे तक ही रह गई। उसके बाद 25 भूमि भूम दर भूम पूरा जल चबूतरे को घेर कर बनेंगी, और आपके 25 भूम हर भूम पे कठेड़ा आ जाएगा। आप उन कठेड़ों से नीचे जल चबूतरे पे राजी बैठे हुए, श्यामा जी बैठे हुए, या हम सके ऊपर से सारे उस बच्चे की शोभा को देख सकते हैं, ये शोभा। और आपका दूसरा सुंदर साथ दोबारा से इसका डाउन करना है या इसी से पूछना है सरोज दीदी? नहीं, डाउन कर दिए, मैंने डाउन कर दिए, मैंने डाउन कर दिया। आप अब हमारी 48 की 48 हारें एक बंगले की है, ये बहुत ही भारी शोभा है, या मतलब अच्छी शोभा है। एक बंगले के चौक की शोभा बता रहे हैं सुंदर सा, बंगले के एक चौक की शोभा। 48 की 48 हारें हमारी आई हैं, बंगले की एक चौक की शोभा। नो ही है। आज मधु दीदी से नहीं बात करी, मैंने कहीं से बात कर जी। उनका हाथ थक गया होगा, कब से करेंगे? उनका हाथ थक गया होगा। नहीं आंटी प्रणाम जी। जिस तरह चाहे बच्चों का चबूतरा बताया है, ठीक उसी तरह बंगलों का चबूतरा भी हमारा 1600 मंदिर का एरिया लेके पूरा 1600 मंदिर है, जिसमें चारों दिशाओं में नहरें आई हैं, और नहरों में चाहे बच्चों की शोभा आई है, और बिल्कुल सेंटर में 800 मंदिर का जो है कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा है। उस चबूतरे के ऊपर चारों दिशाओं से सीढ़ियां आनी हैं, भूम भर की सीढ़ियां ऊपर चढ़ रही हैं, और इसके जो बंगला उठा है वो 600 मंदिर में बंगला बना है, और 100 मंदिर की रौस चारों दिशाओं में घूमी है इसके चारों ओर। और ये जो बंगले की किनार का जो रौस की किनार है, उसके ऊपर सुंदर थंबों की शोभा आई है, पूरी जो 5 भूम तक सीधे गए हैं, क्योंकि हमारे बंगले की एक भूम में 5 भूमें आई हैं, तो इसलिए बाहरी थंब जो हैं वो 5 भूम सीधे गए हैं, एक भूम के बराबर जो है उसका। अब इसके जब हम अंदर जाते हैं बंगले के, तो फिर से एक तो हमें इसके दाएं बाएं 300 जो है मंदिर दिखाई देंगे, दरवाजे के दाएं और बाएं, तो जिससे हमारे इसमें कुल 2400 मंदिर तो हमारे हो जाते हैं एक भूम पे, और 5 भूम पे हमारे 12,000 मंदिर हो जाते हैं। और इस बंगले की 5 भूमें हैं, 5 भूमों में 25 भूमें आई हैं, क्योंकि एक भूम में 5 भूमें हैं, तो 5 भूमों में 25 भूमें आई हैं, तो कुल हमारे 60,000 मंदिर यहाँ पे हो जाते हैं।
जब हम मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करेंगे तो बंदरों की हार के बाद जो है हमें एक थंबों की हार नजर आएगी। वो थंबों की हार भी हर भोम के साथ ऊपर उठी है, यानी कि अगर 5 भोम है, अगर एक भोम में है तो हर भोम के साथ उसका छज्जा बना है और उस पे हम खड़े होकर नीचे देख सकते हैं। अब हम सेंटर में चलते हैं तो सेंटर में एक कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा है। उस चबूतरे के किनार पर भी थंबों की सुंदर शोभा आई है जो सीधी 5 भोम गई है। फिर उसके ऊपर सुंदर मेहराबें आ गई हैं, फिर से वो 5 भोम ऊपर उठेगी, फिर से मेहराबें बन जाएंगी। तो इस तरह से वो पूरी ऊपर चांदनी पर जाके उसका मिलान होगा, उसका बीच में कहीं भी मिलान नहीं होगा। जो 25 भोमें हमारी ऊपर गई हैं और बाहरी थंब की हार जो उससे मिलान कर रही है, उन छज्जों से खड़े होकर हम बाहर आकर इस चबूतरे पे बैठे राज्य श्यामा जी की बैठक का आनंद ले सकते हैं। और इन बंगलों में पशु पक्षी रहते हैं तो वो भी बाहर निकलकर इन राज्य श्यामा जी और सखियों का मनोरंजन करते हैं और फूलों की वर्षा करते हैं उनके ऊपर। और इसके अलावा जो बाहरी शोभा अगर और देखते हैं तो चारों तरफ बंगले को घेर कर वृक्षों की हारे आई हैं, वृक्ष आए हैं, वो जो 30 भोम गए हैं उनकी भी एक भोम बराबर जो है बंगले की भोम के बराबर ही है। तो वो जमीन से होने से 30 भोम ऊपर गए हैं और भोम दर भोम 30 भोम गई है। इन वृक्ष भोम दर भोम गई है उसकी शोभा, और भोम दर भोम ही उन्होंने बंगले के चबूतरों के साथ मिलान किया हुआ है बाहर की तरफ से। और ऊपर जब एक छत डल जाती है, जब 25 भोम पूरी होती है तो एक छत डलती है। उस छत के ऊपर फिर बिल्कुल सेंटर में तीसरे हिस्से में 4 थंब खड़े करके एक गुम्बद कलश पताका की सुंदर शोभा आती है, द्योरी बनती है। और उस द्योरी के ऊपर भी फिर एक और छत बनती है जो हमारे वृक्षों ने बनाई है घीर के, जो दाएं बाएं हमारे वृक्ष सब आए हुए हैं, उन्होंने एक छत पूरी बना दी है जिससे ये 2 छत्ती कहलाती है पक्कर। तो और जो बाहर हमारे थंब गए हैं 25 भोम के 5 भोम सीधे, उनको हम दरबार कहते हैं। और जो अंदर हमारे थंब भोम दर भोम मंदिरों के साथ जुड़े हैं उन्हें बंगलों के मंदिर कहते हैं। और जो थंब हमारे सेंटर में चबूतरे के ऊपर 5 भोम गए हैं और फिर 5 भोम गए हैं उनको बंगलों कहते हैं। तो ये सुंदर शोभा है हमारी बंगले। जी आप सारे चल रहे थे, आखिर में आके थोड़ा लड़खड़ा गए। जो 3 शोभाएं बताई है ना, जो बाहरी थंब, जैसे वो बाहरी थंब उनको दरबार, तो उस 100 कोस की रोज को बोला गया। हाँ जी, उसी को कह रही हूँ, 100 कोस की रोज पे जो दरबार के आगे जो जगह आई है, वो थंबों को दरबार बोल दिया। नहीं, थंब को नहीं, थंब के आगे जो रोस आई है हमारी घूम के, उसको दरबार कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं? किनको? जो 5 भोम बराबर थंब है, बार वाला और चबूतरे वाला, उनको क्या बोलते हैं? बंगलो कहते हैं उनको। हाँ, बंगले का थंब। और एक शोभा है, तीसरी शोभा, 3 शोभा है। बंगलों के मंदिर। हाँ, बंगले वो जो अंदर है, जो भोम दर भोम जा रहे हैं, 25 भोम जो जा रहे हैं, वो बंगलों के मंदिर है। हाँ जी, और तो आपने बताया ना बाहर वृक्षों के, वो भोम दर भोम तो गए हैं, हाँ जी, का मिलान होगा ना, जहाँ हमारे 5 भोम बराबर एक छत डलेगी, जो हाँ जी, हाँ जी, हाँ, उसके छज्जे से मिलान होगा, उनसे नहीं मिलान होगा। 5 भोम के बाद मिलान होगा, फिर 5 भोम के बाद मिलान होगा, फिर 5 भोम के बाद मिलान होगा। तो इस तरह से छज्जे के साथ मिलान होगा जो बाहर निकलेगा छज्जा, क्योंकि जैसे परिक्रमा रोस हमारी नीचे है वैसी हर भोम पे आ रही है हमारी परिक्रमा रोस, उसी तरह। एक शोभा और है। हाँ जी, बताओ। वो चाहे बच्चे बने हुए हैं, उनसे जो एक फवारे की, हाँ जी, हाँ जी, बाहर जो चाहे बच्चे हैं, हाँ, उसकी जो धार सीधी गुमटी के ऊपर जाती है कमानों के रूप में। उस जगह पे अगर हम बैठे हैं तो, क्योंकि एक भारी वाली भी छत भी डलनी है। हाँ जी, हाँ जी, वृक्षों की भी, तो वहाँ 2 छतें कमान, तो 2 छत्ती बन जाती है ना वहाँ पे। हाँ जी, एक और शोभा है, चलो आप ही बता दो। हाँ जी, बताओ। ये जो वृक्ष हैं, ये कवर करेंगे नहरों को कि नहीं? ये जो अंदर वाले, हाँ जी, 12 बगीचे, हम करेंगे कवर, तो उसको नहरों को जब छत डाल, हाँ जी, जो नहरें आई हैं डालेंगे ऊपर,
नहीं, यहाँ की नहरें तो खुली रहेंगी। हाँ, चारों ओर की नहरें खुली रहेंगी वो नहरें। हाँ जी, वो नहरें खुली, क्योंकि वहां से तो वो कमानों के रूप में जल आना है उसमें से, तो वो खुली रहेगी ना। चारों तरफ उनके जाएंगे, हर दिशा में कमाने बनेंगे। हाँ जी, वो खुली रहेगी वहां से। समझा दिया अच्छे से आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रणाम जी। पूरा ही वर्णन कर दिया इन्होंने, तो पूरा ही वर्णन कर दिया। अब ऐसा आदेश था कि आज ही करना, पर नहीं हो पा रहा। नहीं होगा। पता है, मैं सबसे ज्यादा यही कंफ्यूज होती थी, बंगले की शोभा में आके अटकती थी मैं हमेशा। सब सुंदर साथ ये सोचो कि हम क्या थे और क्या हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कभी आता नहीं था पुखराज पहाड़। आज सुंदर साथ एकदम से बोल रहे हैं हम कहाँ पहुंचे। 2 क्लासेस तक तो मुझे बंगलों की समझ ही नहीं आती थी। 2 क्लासेस तक तो भूल जाती थी। लाड है राज्य का कि बरस रहा है। हाँ जी, दीदी आगे लेना, टाइम हो गया। हाँ, टाइम तो हो गया, इससे आगे नहीं हो सकता। आशु आप बताओ। टाइम तो नहीं होगा ना आशु? अभी 7 बजे है। 1-2 क्वेश्चन ले सकते हैं मुझसे। 7 आशु बताए, देख लो। 5 मिनट दीदी ले लो और ठीक है। लास्ट और थर्ड भी करनी पड़ेगी लग रहा है। हाँ जी, हाँ जी। सुंदर साथ देंगे तभी। अभी अगर ऐसे कम होते जाएंगे, उनको अगर क्वेश्चन आंसर में नहीं इंटरेस्ट आ रहा है, हाँ तो फिर तो अगली क्लास नहीं लेंगे ना फिर क्वेश्चन की। यदि इंटरेस्ट है तो लेंगे। सब सुंदर साथ बता दो कि अगला सब कुछ करना है, तो फिर यदि है तो फिर लेंगे, क्योंकि सभी सुंदर साथ आंसर देते हैं तभी मजा आता है। अभी मतलब 50 सुंदर साथ है, वही 10 सुंदर साथ कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो क्वेश्चन आंसर की क्लास में हम अपने आप को एग्जामिन कर पाते हैं कि हम ठीक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। लाइव क्लास में पता लग जाता जाता है। लाइव में हाँ बिल्कुल, चीज का वो है कि आनंद है कि भाई हम आंसर करें, पार्टिसिपेट करें अच्छे से। अरे यहाँ पे और कई बार हमारी क्वेरीज भी सॉल्व हो जाती हैं इसमें, क्वेश्चन आंसर्स में। वो शोभा बस जाती है ना अच्छे से दिल में। हाँ जी, हाँ जी। और बताओ सुंदर साथ। बिना मैप के कितनी अच्छी बात है ना दीदी कि कितने भारी भारी चीजें हैं, हम बिना मैप के चल रहे हैं, समझ रहे हैं उन चीजों को। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। की जरूरत महसूस हो रही है। अभी सब सुंदर साथ को अभी अपन पूछ लेते हैं कि आगे क्वेश्चन होने हैं कि नहीं होने। एक बार रिकॉर्डिंग स्टॉप करके, है ना, सब सुंदर साथ बताएंगे कि नेक्स्ट अपना कैसा करना है सब सुंदर साथ में। दीदी पुखराज तो पूरा करवाओ मीनू जी, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना, तो इस बार हमारा रिवीजन तो हो जाएगा। रिकॉर्डिंग पॉज कर दो सरोज दीदी। रिकॉर्डिंग बताइए कि बंगले के चबूतरे के मध्य से पुखराजी ताल कैसे बना, उसकी शोभा बताइए। बंगले के चबूतरे की मध्य की शोभा हो गई। अब इसके ऊपर पुखराजी ताल बना है हमारा, उसकी शोभा वर्णन कीजिए। पुखराजी ताल कैसे बना, कितने कोस की दीवार चली, ऊपर कैसे। प्रणाम जी। जी। बंगले के चबूतरे के बिल्कुल बीचों बीच 11,200 का एक ताल बना है, जिसके दोनों तरफ 400-400 की रॉस है। तो इस तरह वो 12,000 कोस का एरिया वो एक ताल में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके ऊपर चारों तरफ से अगली बार 5वीं भूम, क्योंकि ये 5वीं भूम पे है, तो यहाँ से जो 400 कोस की रॉस घूम के आई है, उसके बाहर की तरफ थंब लगेंगे और उसके ऊपर छत डल जाएगी। और जो पीछे की दीवार है वो आगे आ जाएगी 400 कोस। इस तरह 44-44 कोस के छज्जे बढ़ेंगे और पीछे की दीवार आगे आती जाएगी और 250 कोस तक पहुंच के वो दीवार, जो पीछे की दीवार है, वो कुआं बन जाएगी एक, और वो 33,300 की जगह घेर लेगी। और जो पुखराजी ताल की
छठी भूम है, बंगले की छठी भूम में चारों तरफ छोटे बगीचे, नहरें और चहबच्चे आई हैं। यहाँ पे वृक्ष, बड़े वृक्ष नहीं आए हैं क्योंकि ताल ने बढ़ना है और छज्जे बढ़ने हैं। और जब वो 250 भूम तक पहुंच जाएगी तो बढ़ना बंद हो जाएगा ताल अंदर से, लेकिन उसकी दीवार उठेगी और उसके चारों तरफ अब जो छज्जे बढ़ेंगे उसमें महल खड़े होंगे, महल बढ़ते जाएंगे और 980 भूम तक वो ताल ऊपर आ जाएगा और उसके चारों तरफ एक रौस आएगी, जल चबूतरा आएगा और वो ताल 980 भूम से दिखेगा। नरेश जी आवाज नहीं आ रही, म्यूट हो आप। जो हमारा ताल नीचे से तो ठीक बताया, ऊपर वो 33,200 का ताल बनेगा, आसपास 100 की वो बनेगी तो 33,400 का हो जाएगा। वो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मतलब ठीक है। 44 कोस के छज्जे हैं और जब महल बनेंगे तो 33 में महल आता जाएगा और 11 कोस के आगे जगह छोड़ के 11 कोस का छज्जा निकले। हाँ जी, एक क्वेश्चन मैं भी पूछूं नरेश जी? हाँ जी, पूछिए जी। जो बंगले की तरफ से और जो पुखराज की तरफ से, पुखराज चबूतरे की तरफ से, अगर टाइम है तो पूछते हैं, नहीं तो अगली बार कर लेंगे। कोई बात नहीं, पूछ लो। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ये क्वेश्चन। कोई बात नहीं, पूछ। जो पश्चिम की घाटी से छज्जे बन रहे हैं और जो पुखराज के चबूतरे से छज्जे निकल रहे हैं दोनों तरफ से, घाटी की तरफ और घाटी के पुखराजी चबूतरे की तरफ, उनमें और दो छज्जे बंगले की चबूतरे की तरफ जा रहे हैं पुखराजी चबूतरे से, और जो बंगले के चबूतरे से पुखराजी चबूतरे की तरफ आ रहे हैं। इन चारों चबूतरों में क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं? क्वेश्चन दोबारा चार छज्जे निकल रहे हैं ना हमारे दाएं पूरब की तरफ, पूरब और पश्चिम की तरफ हमारे 4 छज्जे निकल रहे हैं। उत्तर और दक्षिण की बात नहीं कर रही, पूरब और पश्चिम की तरफ बंगले के चबूतरे में, घाटी में, पश्चिम की घाटी में और पुखराजी चबूतरे में 4 छज्जे हैं। इन चारों छज्जों में क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं? क्लियर नहीं हो पा रही बात। नहीं मतलब एक तो वो जो पार्ट जो पूरा, हाँ नहीं, मुझे ऐसा लगता है, तो वैसे तो किरण दीदी बताएंगी क्या सही है क्या गलत है। मुझे ऐसा लगता है। किरण प्रणामी दीदी है। तो जो 5 भूम से छज्जे बड़े पश्चिम की तरफ से और पुखराज की तरफ से भी जो बड़े 44 कोस के छज्जे बढ़ते गए, तो 1100 की जगह इधर ले ली और 1100 की पश्चिम की घाटी की तरफ से जगह 11,000 की दीदी, 11,000 की, और बीच में बचे हमारी 66,000 का जो पार्ट पड़ जाएगा। 88,000 की जगह थी ना पश्चिम की तरफ, तो घाटी की तरफ से ऐसे इनका मिलान होएगा, और बंगलों की तरफ भी जो है अपना पश्चिम पुखराज की तरफ से जो हमारे छज्जे बढ़ रहे हैं वो भी ऐसे ही बढ़ेंगे। 44 कोस के छज्जे बढ़ते जाएंगे, 1100 की जगह कवर इधर करें 11,000 की, और बंगलों ताल की तरफ से भी हमारा 11,000 की जगह कवर होगी। 44 बीच वालों में महल नहीं आएंगे। हाँ, एक्चुअली मुझे ये लगता है कि जो डिफरेंसेस हैं वो ये है कि 3 तरफ तो 400 कोस में छज्जे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो पेड़ है दोनों तरफ के वो 400 कोस के हैं और पश्चिम की घाटी भी 400 कोस की है। तो ये 3 तरफ तो हमारे जो छज्जे बढ़ रहे हैं 400 कोस से आगे बढ़ रहे हैं, 44 कोस के। लेकिन जो चौथी तरफ से छज्जे इधर आ रहे हैं बंगले के चबूतरे से, वो 400 कोस के नहीं है, वो 12,000 कोस की लेंथ लेके वो आगे बढ़ रहे हैं 44 कोस में। पहली बात। दूसरी बात ये है कि बाकी की तरफ तो सब महल बने हैं, इस तरफ दीवार खड़ी हुई है 250 भूम तक। हाँ, ये 2 डिफरेंसेस मुझे समझ आए तो मैंने सोचा कि शेयर किया जाए। दीवार बताई, क्लियर करना है इसको सबको। किरण दीदी बताएंगी बाकी तो। हाँ, नेक्स्ट टाइम, अभी तो टाइम बचा है। समझ में आ गया दीदी।
आपने बताया तो समझ में आया। चलो आप जल्दी से लास्ट क्वेश्चन एक पूछ लेते हैं। पूछ लें कि नहीं बस करें? ये क्या है? पापा ने दी हुई है, अभी सूखा नहीं मतलब पापा ने भेजी है। सुंदर सा लीव कर रहे आवाज कहाँ से आ रही है? बंद कर दी। हाँ ठीक है सुंदर शाह जी, नेक्स्ट टाइम बाकी जैसे आशु जी आगे आप अब एक सुझाव है सुंदर शाह जी, क्वेश्चन आंसर के बारे में। कोई भी क्वेश्चन आंसर की आशु, ये हमारी तरफ से सुझाव है। किरण दीदी और हमारा अभी यही बात कर रहे थे हम आपस में। सब सुंदर प्रणाम जी। आपकी कभी आवाज में प्रणाम जी। प्रणाम जी।